हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बैंडिंग पैटर्न। प्रोबेबली ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड पढ़ ली हैं। बैंडिंग पैटर्न्स आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंडिंग पैटर्न्स। Interpretation of clonality by PCR depends on gel bending pattern. क्लोनैलिटी का जो इंटरप्रिटेशन होता है PCR के द्वारा वो डिपेंड करता है जेल की बैंडिंग पैटर्न पे। False negative results may arise from primers that do not match the gene rearrangement in the tumor. False negative results भी आ सकते हैं उन प्राइमर से जो जीन रीअरेंजमेंट में ट्यूमर से मैच नहीं करते। False positive results arise from artifactual single band. False positive results भी अराइज हो सकते हैं अगर आर्टिफैक्चुअल सिंगल बैंड वहाँ पे प्रेजेंट है। Pattern of multiple single bands may arise from specimen with low cell numbers. अगर मल्टीपल सिंगल बैंड्स देखने को मिल रहे हैं किसी भी स्पेसिमेन से तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि लो सेल नंबर्स होंगे। इसकी वजह से मल्टीपल सिंगल बैंड्स मिल रहे हैं सच एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और पैराफिन सेक्शन। अगर पैराफिन सेक्शन है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यहाँ पे लो सेल नंबर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको मल्टीपल सिंगल बैंड्स देखने को मिल सकते हैं। इन दिस केस यूजुअली मोर देन 1 और 2 सिंगल बैंड्स अगर इस केस में देखा जाता है मोर देन 1 और मोर देन 2 सिंगल बैंड्स पाए जाते हैं। The bands may not indicate monoclonality. जो बैंड्स ऐसे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा मोनोक्लोनैलिटी को ही बताएं। Rather than only a few cells are present. क्योंकि बहुत कम सेल्स प्रेजेंट हैं तो हो सकता है कि ये मोनोक्लोनैलिटी को ना बताएं। Heteroduplex analysis is recommended if amplicons are resolved by non-denaturing page polyacrylamide gel electrophoresis. हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस रिकमेंड की जाती है उस केस में जहाँ पर जो एम्प्लीकॉन्स होते हैं अगर उनको नॉन डिनेचुरिंग पेज से पॉलीएक्राइलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है तो उस केस में ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस को परफॉर्म करिए। Translocation in hematological malignancies. Gene rearrangements in immunoglobulin and T-cell receptor genes are normal and take place regardless of the presence of malignancy. जो जीन रीअरेंजमेंट होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स में और टी सेल रिसेप्टर जीन्स में ये नॉर्मल होता है और ये प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसीज के अकॉर्डिंग होता है। The unique nature of the gene rearrangement system with cell-specific antibody and antibody receptor formation are exploited in finding abnormal cell populations clonally derived from these cell-specific features. जो जीन रीअरेंजमेंट सिस्टम होता है उसका यूनिक फीचर होता है विद सेल स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी रिसेप्टर फॉर्मेशन और इसका यूज़ किया जाता है एबनॉर्मल सेल पॉपुलेशन की फाइंडिंग में जो कि क्लोनली डिराइव्ड होती हैं सेल स्पेसिफिक फीचर्स से। ऑफन डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर स्टेट रिजल्ट इन DNA एनोमली। जो कैंसर स्टेट का डेवलपमेंट होता है वो DNA एनोमलीज में रिजल्ट होता है
सच एज ट्रांसलोकेशन और अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन, जैसे कि ट्रांसलोकेशन है या किसी और टाइप का म्यूटेशन है, दैट कैन बी अप्लाइड टू क्लिनिकल डिस्कवरी एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्यूमर्स, और इसको क्लिनिकल डिस्कवरी और ट्यूमर्स की मॉनिटरिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। म्यूटेशंस और डिसरप्शंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशर जीन, अगर ट्यूमर सप्रेशर जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं या एक्सप्रेशंस का डिसरप्शन हो जाता है, एंड ऑन्कोजीन्स आर यूजुअली इन्वॉल्व्ड इन हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में इन्वॉल्व होते हैं, which has helped to determine the molecular events leading to the tumor phenotype, जो कि हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि जो मॉलिकुलर इवेंट्स हैं जिनके द्वारा ट्यूमर बन सकता है। Several translocations are frequently found in certain types of tumors. बहुत से टाइप ऑफ ट्यूमर्स में बहुत से ट्रांसलोकेशन पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए T1418, Q32, Q21। अब यहाँ पे क्या है, The reciprocal translocation between the long arm of chromosome 14 and 18 moves and dysregulates the BCL2 gene। BCL2 जीन फैमिली होती है जो कि एंटी एपोप्टोटिक होती है, एपोप्टोसिस होने से रोकती है। लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम 18 की, क्रोमोसोम 18 की लॉन्ग आर्म पे प्रेजेंट होती है। BCL2, that is B cell leukemia and lymphoma 2 और B cell lymphoma 2 is an oncogene। ये एक ऑन्कोजीन है जो कि एपोप्टोसिस होने से रोकता है। The gene product of BCL2 is a member of a group of related proteins that control apoptosis। BCL2 एक ऐसी फैमिली का मेंबर है जो कि एपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं। अब कैंसर के केस में होता क्या है, कैंसर की सेल्स को सर्वाइवल चाहिए होता है, बहुत लंबे समय तक वो जीवित रह सकें। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो उनकी डेथ ना हो। डेथ का मतलब नेचुरल डेथ, दैट इज़ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ना हो तो वो लंबे समय तक जिंदा रह सकती हैं। तो एपोप्टोसिस ना हो इसके लिए वो BCL2 फैमिली मेंबर को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये ऐसे मेंबर्स हैं जो कि एपोप्टोसिस रोकने का काम करते हैं, इसीलिए इनको ऑन्कोजीन बोला जाता है। ऑन्कोजीन क्या होते हैं, जिनमें अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो वो कैंसर को कॉज कर देते हैं। सेम होता है BCL2 के केस में, अगर इसमें गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, आगे चल के ये एपोप्टोसिस को रोक देगा, क्योंकि इसका काम है एपोप्टोसिस को रोकना। फिर अगर म्यूटेशन हो गया है तब तो ये बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे एपोप्टोसिस को रोकने लगेगा। एपोप्टोसिस होगी नहीं, सेल की डेथ नहीं होगी, और सेल की डेथ नहीं होगी तो अल्टीमेटली कैंसर कॉज हो जाएगा। Molecular detection of the translocation 14 to 18 translocation is performed by the southern blot और PCR। अगर इस ट्रांसलोकेशन को पता करना है तो इसके लिए सदर्न ब्लॉट या फिर PCR की टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। For southern blot, a probe to the MBR region of the chromosome 18 will reveal the translocation by the presence of bands different from those expected from normal chromosome 18। एक प्रोब MBR रीजन के लिए बनाया जाता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 18 का रीजन होता है। इससे ट्रांसलोकेशन का पता चलता है, और पता कैसे चलता है, इसमें बैंड्स देखे जाते हैं जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स से एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। ऐसे बैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो गई है।
Most methods include a standard curve for regression analysis of the test sample measurement. ज़्यादातर मेथड्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड कर्व को इंक्लूड करते हैं फॉर रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सैंपल मेजरमेंट. Alternatively, internal controls such as known amount of plasmid DNA may be added to the test specimen. इंटरनल कंट्रोल है जैसे कि नोन अमाउंट है प्लाज्मिड डीएनए का, इनको भी टेस्ट स्पेसिमेन में ऐड किया जा सकता है. In this method, the amount of translocated cells or translocated chromosomes is determined relative to the internal control. Internal control के according यहाँ पे translocation का amount या translocated cells को पता किया जाता है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है कि किस तरीके से ट्रांसलोकेशन हो रहा है. The translocation 14 to 18 moves the BCL2 gene intact to the long arm of the chromosome 14. ये क्रोमोसोम नंबर 14 है. यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन H है. अब होता क्या है, जो लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम 14 की होती है ये नेक्स्ट टू दी ज्वाइनिंग रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन, इम्यूनोग्लोबिन की हैवी चेन से ये जुड़ी हुई होती है. The translocation breakpoints on chromosome 18 are 3' to the BCL gene. ये BCL जीन है और इसके 3' और 5' ये डायरेक्शन है. 3' पे क्रोमोसोम नंबर 18 प्रेजेंट है. अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ट्रांसलोकेशन होता है तो देखिएगा IGH क्रोमोसोम नंबर 14 के पास में प्रेजेंट है. ट्रांसलोकेशन हो गया, ये क्रोमोसोम नंबर 18 है, BCL2 अपनी जगह पे है और IGH यहाँ पे आ गया. इम्यूनोग्लोबिन H जो कि क्रोमोसोम नंबर 14 पे प्रेजेंट था वो BCL2 के पास में आ गया. अब ये अलग तरीके का बैंड देगा जिससे कि ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम का पता चलेगा. दूसरा है T922, 9 और 22 क्रोमोसोम नंबर के बीच में ट्रांसलोकेशन Q34 Q11. So T922 translocation is a reciprocal exchange between the long arm of chromosome 9 and 22. क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के लॉन्ग आर्म के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है, उसी को T922 ट्रांसलोकेशन बोला जाता है. The translocation generates the Philadelphia chromosome. ये एक डिसीज़ होती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एक टाइप का होता है. इस ट्रांसलोकेशन से यही फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जेनरेट होता है. इसको शॉर्ट में PH1 भी बोला जाता है, which is present in 95% of cases of chronic myelogenous leukemia. क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया के 95% केसेस में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. इसके अलावा 25 to 30% of adult acute lymphoblastic leukemia and 2% to 10% of pediatric acute lymphoblastic leukemia. इन केसेस में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. 95% होगा CML में, 25 to 30% होगा ALL में और 2 to 10% होगा पेडियाट्रिक ALL में. The result of the translocation is a chimeric और फ्यूज़न जीन. chimeric का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, या फिर फ्यूज़न जीन होता है with the head of the BCR gene and the tail of the CABL gene. कुछ इस तरीके से ये chimeric बनता है जीन. इसमें जो हेड होता है ये होता है BCR जीन का और जो टेल होता है
वो होता है CABL जीन का। बोथ जीन्स आर टायरोसिन काइनेज, दोनों ही जीन्स टायरोसिन काइनेज होते हैं। दैट इज दे फॉस्फोराइलेट अदर जीन्स एट टायरोसिन रेजिड्यू। होता क्या है, टायरोसिन काइनेज कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, सिग्नलिंग होती है। इसमें ये जो सी डोमेन होता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है यही होता है टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी वाला। ये फॉस्फोराइलेट करता है, या तो ये अपने आप को फॉस्फोराइलेट कर सकता है या फिर ये अपने पड़ोसी को जाके फॉस्फोराइलेट करता है। अगर खुद को करता है तो उसको सेल्फ फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और अगर दूसरे को करता है तो उसको क्रॉस फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये टायरोसिन रेजिड्यू पे होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उस पे ये फॉस्फोराइलेशन देखा जाता है। द फ्यूजन जीन इज ऑल्सो अ काइनेज, जो फ्यूजन जीन होता है वो भी एक काइनेज ही होता है, बट हैज़ एबरेंट काइनेज एक्टिविटी, लेकिन उसकी काइनेज एक्टिविटी इतनी एफिशिएंट नहीं होती, एबरेंट काइनेज एक्टिविटी देखने को मिलती है। Detection of the T922 translocation can be performed by southern blot. Important है। In a manner similar to the described above for detection of T1418, जैसे हमने मेथड पहले पढ़ा था 1418 के लिए, दिखाती हूँ। ये हमने ट्रांसलोकेशन का मेथड पढ़ा था, कुछ इसी तरीके का मेथड 922 के केस में भी देखा जाता है। One probe used for this test is 1.2 kb fragment complementary to the 3' end of the BCR gene। एक प्रोब का यूज़ किया जाता है, 1.2 kb का फ्रेगमेंट होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है BCR जीन के 3' एंड के। अब BCR जीन हमने देखा था हेड पे प्रेजेंट है, अब इसके 3' एंड पे ये जो प्राइमर जो प्रोब होता है वो लगता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पैटर्न्स विल डिफर इन ट्रांसलोकेटेड सेल्स, जो ट्रांसलोकेटेड सेल्स होती हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पैटर्न डिफर करता है। द कॉमन रेशियोनेबल for detection of translocation by PCR is used for T922। कॉमन रेशियोनेल यूज़ किया जाता है PCR के द्वारा ट्रांसलोकेशन 9, 19, 9 और 22 के बीच में डिटेक्ट करने के लिए। दैट इज फॉरवर्ड प्राइमर्स आर डिजाइंड टू हाइब्रिडाइज टू द BCR जीन ऑन क्रोमोसोम 22, क्रोमोसोम नंबर 22 पे BCR जीन को हाइब्रिडाइज करने के लिए फॉरवर्ड प्राइमर डिज़ाइन किया जाता है एंड रिवर्स प्राइमर टू क्रोमोसोम 9 इन दी CABL जीन। कुछ इस तरीके का होता है। अगर ये दो क्रोमोसोम्स बनाएं तो BCR अपर साइड में होता है और जो CABL जीन होता है वो लोअर साइड में होता है, वो टेल में होता है। तो यहाँ पे ये है BCR और ये है CABL। तो इसके लिए फॉरवर्ड प्राइमर बनाया जाता है और इसके लिए रिवर्स प्राइमर बनाया जाता है। ये होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पे और ये होता है क्रोमोसोम नंबर 22 पे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए दिस मेथड में रिक्वायर कन्फर्मेटरी टेस्टिंग, इस मेथड के लिए कन्फर्मेटरी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली फॉर एडल्ट ऑल। ऑल का मतलब है एक्यूट ल्यूकोसाइट लिम्फोमा।
नेक्स्ट आता है several recommendations for optimal performance have been proposed. ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ प्राइमर्स capable of detecting both major and minor breakpoints in the BCR gene and an internal RNA integrity control to avoid false negative results from poor RNA quality और inadequate cDNA synthesis. होता क्या है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं. इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस में एक ये भी आता है कि प्राइमर्स का यूज़ किया जाए. ऐसे प्राइमर्स जो कि मेजर और माइनर दोनों ही तरीके के ब्रेक पॉइंट्स को डिटेक्ट कर सके. एक BCR जीन जो हमने पढ़ा उसमें एक मेजर ब्रेक पॉइंट होता है, एक माइनर ब्रेक पॉइंट होता है. तो ऐसे प्राइमर्स का यूज़ जो कि मेजर और माइनर दोनों ही टाइप के ब्रेक पॉइंट्स को डिटेक्ट कर पाते हैं उनको बोला जाता है. जो प्राइमर्स हैं इस मेथड के द्वारा आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरनल इंटीग्रिटी कंट्रोल को भी यूज़ कर सकते हैं. RNA इंटीग्रिटी कंट्रोल का मतलब होगा यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन का कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई भी फॉल्स निगेटिव रिजल्ट आपको ना मिले कि RNA की क्वालिटी पुअर है या फिर cDNA या फिर कॉम्प्लीमेंट्री DNA एडिक्वेटली सिंथेसाइज नहीं हो पाया है, उसकी वजह से आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल जाए. पता चले पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट है और आप फॉल्स नेगेटिव के चक्कर में उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो इन सबको अवॉइड करने के लिए इन रिकमेंडेशंस पे वर्क करना पड़ता है. Transcripts from the ABL or BCR gene are used most frequently for the RNA integrity control for the T922 translocation. ABL या फिर BCR जीन से ट्रांसक्रिप्ट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है ताकि RNA इंटीग्रिटी कंट्रोल किया जा सके. ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है 9/22 के बीच में, इसके लिए. But in unique gene with consecutive expression may be used. लेकिन इसके लिए कोई भी यूनिक जीन जिसमें कि consecutive expression हो रहा हो उसको यूज़ किया जा सकता है. Target amplicons can be detected by agarose gel electrophoresis and ethidium bromide staining. जो targeted amplicons होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए agarose gel electrophoresis का यूज़ किया जा सकता है या फिर इथीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग का यूज़ किया जा सकता है या फिर इसके अलावा आप कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं. फ्लोरिसेंट डाई लेबल्ड प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द लैटर डिटेक्शन मेथड. जो कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जो अगले मेथड्स बताए गए हैं इनके लिए फ्लोरिसेंट डाई लेबल्ड प्राइमर्स की ज़रूरत होती है. Real-time PCR provides quantitative estimation of treatment response. जो रियल टाइम PCR होता है ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है. जो आपने ट्रीटमेंट किया है उस ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स मिलता है उसकी क्वांटिटी कितनी है. क्वांटिटी का मतलब उसकी अमाउंट कितनी, उसकी मात्रा कितनी है. ये जो रियल टाइम PCR होता है ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है, especially with novel therapies for CML and ALL. Because transcript levels are being measured using RT-PCR, जो ट्रांसक्रिप्ट लेवल्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए RT-PCR का यूज़ किया जाता है. So it is important to stabilize the specimen RNA on recipient. ये ज़रूरी हो जाता है कि जो स्पेसिमेन RNA है उसको या जो रेसिपिएंट है उसको स्टेबलाइज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल बाय रीसस्पेंडिंग द वाइट ब्लड सेल्स इन द प्रोटेक्टिव बफर्स. एक एग्जाम्पल है वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं
उनको रीसस्पेंड कर दिया जाए किसी भी प्रोटेक्टिव बफर में। इसके द्वारा क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल्स होंगी प्रोटेक्टिव बफर में पहुंचेंगी और वहाँ पे वो अपना वर्क करेंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी। वही यहाँ पर बताया भी गया है कि स्पेसिमेन आरएनए और जो रेसिप्ट है उसको स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्टिव बफर्स में आप रीसस्पेंड करके स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमारी एकेडमी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप की मदद से आप एकेडमी की चीज़ों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or any query, feel free to contact on our helpline number 7080833450। आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.itlsacademy.com, और अपनी क्वेरीज़ को वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोर्स से रिलेटेड, आपके लेक्चर से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। यहाँ से आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो थैंक यू अगेन एवरीवन, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद ITLS एकेडमी।